सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई अनजाने में त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, इस बालक को कुछ भी नहीं आता है, बस आपके ही कृपा से कुछ दो शब्द बोल लेता है सत्संगत जी। अक्सर सत्संगत जी, हमें यह सुनने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि अक्सर आपने अपने कानों से सुने ही होगा। कहते हैं कि वह लड़की जो पिता के घर रहती है, जो कहते हैं कि ऐसी कहानी है जो कि हम यह जानेंगे कि पिता के घर में रहने वाली स्त्री का अनजान एक पाप जो कि लोग कहते हैं उनको लग सकता है। एक चौंकाने वाली कहानी है, अंत तक देखिएगा। गांव आश्रयपुर अपनी परंपराओं और धार्मिकताओं के लिए प्रसिद्ध था। यह गांव न केवल अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता था, बल्कि यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद और नैतिकता के लिए भी प्रसिद्ध थे। लेकिन इस बार गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हिला कर रख दिया। गांव में एक बुजुर्ग महिला सुमित्रा देवी रहती थी। उनका जीवन संघर्षों और भक्ति से भरा था। उनका एक ही बेटा था, अरुण, जो अपने काम के सिलसिले में शहर में रहता था। अरुण की पत्नी नंदिनी कुछ समय में सुमित्रा के साथ गांव में रह रही थी। नंदिनी ने अपने मायके से वापस आने के बाद ही ससुराल में रुकने की बजाय पिता के घर जाने का ज़्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। लोग अक्सर आपने सुना होगा कि फलाने फलाने के घर क्यों जा रही है, लेकिन यहाँ पर बात है पिता की। नंदिनी शिक्षित और तेजस्वी महिला थी, लेकिन उसकी आदत थी कि वह अपने हर छोटे बड़े काम के लिए मायके जाने लगती, चाहे वह कोई त्योहार या घरेलू परेशानी। जैसे नंदिनी हर बार अपने पिता के घर जाने को प्राथमिकता देती थी। इस व्यवहार को लेकर गांव में लोग चर्चा करने लगे। गांव के बुजुर्ग कहा करते, पिता का घर बेटी का आश्रय होता है, लेकिन ससुराल को छोड़कर बार बार मायके जाना एक गृहिणी का धर्म नहीं है। इससे पारिवारिक संतुलित भी बिगड़ता है, जो कि अक्सर आपने गांव में देखा ही होगा। सुमित्रा देवी को यह बात चुभ रही थी। उन्होंने नंदिनी से एक ही दिन कहा, बेटी, पिता का घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है, लेकिन बार बार यहाँ रहना ससुराल के कर्तव्य से विमुख होने का संकेत देता है। यह ठीक नहीं है। नंदिनी ने इसे अनसुना कर दिया और सोचने लगी कि सुमित्रा उसे ताने दे रही है। उसने अपनी माँ से शिकायत की, माँ, ससुराल में मुझे कोई प्यार नहीं करता, वहाँ मेरी कोई कद्र नहीं करता। मैं यहाँ अपने पिता के घर ज़्यादा सुकून से रहना महसूस करती हूँ। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत स्वामी, जो कि नारायण का आगमन होता है, उन्होंने गांव के मंदिर में प्रवचन देने की घोषणा की थी। उनके प्रवचन में गांव के लगभग सभी लोग शामिल हुए। प्रवचन के दौरान स्वामी जी ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक स्त्री बार बार अपने पिता के घर रहने लगी। उसने सोचा कि उसका ससुराल उसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उसने यह नहीं समझा कि यह उसके परिवार और समाज पर क्या असर डाल सकता है। उसका यह व्यवहार धीरे धीरे उसके रिश्ते में कड़वाहट लाने लगा और उसने अनजान में एक बड़ा पाप कर दिया। स्वामी जी ने आगे कहा, जो स्त्री ससुराल की जिम्मेदारियों से भागती है और अपने मायके को बार बार आश्रय बनाती है, वह न केवल अपने पति घर का संतुलन बिगाड़ती है, बल्कि
आत्मा के धर्म का भी उल्लंघन करती है। यह उसके जीवन में अशांति और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। नंदिनी ने स्वामी जी के प्रवचन को ध्यान से सुना। उसने महसूस हुआ कि वह शायद अनजाने में ऐसी गलती कर रही है। उसने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, यदि कोई स्त्री इस तरह कोई गलती कर चुकी है तो क्या उसे सुधारना कोई तरीका बताइए। स्वामी जी ने उत्तर दिया, भगवान किसी को भी माफ़ नहीं कर सकते हैं। यदि वह सच्चे मन से अपनी गलती को स्वीकार करे और उसे सुधारने का प्रयास करे। तुम्हें अपने ससुराल को कर्तव्य समझना होगा, अपने रिश्तों को समय देना होगा, सच्चे मन में जो कि सच्चे मन से अपने घर को संवारना, साथ ही भगवान शिव की भक्ति प्रायश्चित से तुम्हारी सारी गलतियां क्षमा हो जा सकती है। स्वामी जी के प्रवचन के बाद नंदिनी ने सुमित्रा देवी से माफ़ी मांगी। उसने स्वीकार किया कि वह अपनी जिम्मेदारी से भाग रही थी। उसने अपने पति अरुण को पत्र लिखा और वह सब कुछ बताया। नंदिनी ने गांव में मंदिर भगवान शिव की पूजा प्रार्थना किया। भोलेनाथ, मुझे अपनी गलती के लिए क्षमा करें। मुझे शक्ति दे कि मैं कर्तव्य को पूरी तरह निभा सकूं। नंदिनी का यह बदलाव देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। सुमित्रा देवी ने संतोषपूर्वक कहा, हर स्त्री को यह समझना चाहिए कि उसका ससुराल ही उसका असली घर है। मायके का स्थान महत्वपूर्ण है, लेकिन वह केवल सहारा, आश्रय नहीं। गांव में स्वामी जी का प्रवचन और नंदिनी का उदाहरण एक प्रेरक कहानी बन गई। हर स्त्री ने यह पढ़ लिया कि उस अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाएगी। यह कहानी सिखाती है कि स्त्री ससुराल उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने मायके से जुड़ाव रखना गलत नहीं है, लेकिन बार बार ससुराल की जिम्मेदारियों से भागना और मायके को अपना अस्थायी ठिकाना बनाना रिश्ते में असंतुलन और कष्ट का कारण बना सकता है। सत्संगत जी, स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है अपने परिवार को जोड़कर रखना और अपने कर्तव्य को निष्ठा और प्रेम से निभाना। जब यह ऐसा करती है तो वह न केवल अपने परिवार को बल्कि अपने जीवन को भी संवार लेती है। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लोगों तक शेयर करना भी ना भूलिएगा व्हाट्सएप के जरिए। साथ ही एक ऐसी कहानी जिसे सुनने मात्र से रोंगटे खड़े ना हो जाए तो कहिएगा, क्योंकि इस कहानी में बहुत ही अच्छे विचार और अच्छे अच्छे गुण भी जो कि आपको देखने को मिलेगा। अक्सर सोमवार के दिन जो कि गलती करते हैं, जो नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। आज हम पता कर पाएंगे कि वह 5 गलतियां कौन सी है। एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। कहानी को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सत्संगत जी, दास यही विनती कर रहा है। सत्संगत जी, आइए कहानी के तरफ चलते हैं। जो कि गांव शांति नगर में एक मंदिर था जो भगवान शिव को समर्पित था। हर सोमवार को गांव के लोग भी वहां जल ढारने और पूजा करने जाते थे। लेकिन इस बार कुछ खास हुआ। महाशिवरात्रि के पहले सोमवार पर गांव के एक अद्भुत संत स्वामी रुद्रानंद का आगमन होता है। उनके प्रवचन लोगों के दिलों को छू जाने लगे और वे हमेशा अपने शब्द से भक्तों की नई दिशा में लेकर जाता है। सोमवार भगवान जो कि शिव का प्रिय दिन है। इस दिन न केवल भक्ति और पूजा का बल्कि आत्मनिरीक्षण
और शुद्धिकरण का भी दिन है। लेकिन इस दिन लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उनकी पूजा को निष्फल कर देती है। आज मैं आपको उन 5 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। यह तो लोग अक्सर आपके मन में प्रश्न आता ही होगा कि हम तो निरंकारी सत्संग करते हैं, लेकिन हमें नहीं करने चाहिए। लेकिन इस वीडियो को आप देखेंगे अंत तक तब भी पता कर पाएंगे क्या हमें करनी चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं तुम निरंकारी में जा रहे हो, बाबा जी कहते हैं। लेकिन चलिए जानते हैं। सोमवार को भक्ति भाव भगवान शिव की पूजा करने से पहले अपने तन और मन को शुद्ध करना जरूरी है। यदि बिना स्नान किए गंदे वस्त्र पहनकर या अपवित्र वस्त्र मन से जो कि पूजा पाठ करते हो शुद्ध करनी चाहिए। बिना स्नान किए गंदे कपड़े पहनकर या पवित्र मन से पूजा नहीं करने चाहिए। यह तो पूजा भगवान को स्वीकार नहीं होती। राजा जो कि एक कहानी, राजा धर्मसेन एक बार बिना स्नान किए शिव मंदिर में चले गए। उनके मन में क्रोध और अहंकार था। उनकी पूजा शिव ने अस्वीकार कर दी और उनका राज्य संकट में आ गया। जब उन्होंने यह गलती सुधारी और सच्चे मन से पूजा की, तभी उनके राज्य में सुख शांति लौटी। दूसरी गलती, झूठ बोलना, छल कपट करना। स्वामी जी बोले, सोमवार को झूठ बोलना, छल कपट करना या किसी को दुख देना भगवान शिव का अपमान है। शिव करुणा और सच्चाई के प्रतीक है। यदि आप इस दिन दूसरों के साथ अन्याय करते हैं तो आपकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। गांव के एक व्यक्ति रामनाथ ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, मैंने अतीत में झूठ बोला है, क्या भगवान मुझे माफ़ करेंगे? भगवान जो कि स्वामी जी ने बताया कि भगवान शिव बहुत दयालु है। यदि तुम सच्चे मन से अपनी गलती स्वीकार करोगे और भविष्य में इसे दोहराओगे नहीं, जो कि दोहराने का संकल्प नहीं लोगे, तो वे तुम्हें माफ़ कर देंगे। तीसरी गलती, कुछ लोग अज्ञातवास में शिवलिंग पर चमड़े की जूते या फिर चमड़े की वस्तुएं, अपवित्र सामग्री चढ़ाने लगते हैं। यह भगवान का अपमान। शिवलिंग पर केवल शुद्ध जल, बेलपत्र, दूध और गंगाजल ही चढ़ाते हैं। एक बार एक व्यापारी ने चमड़े के थैले से पानी लेकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। उसके व्यापार में गिरावट, बहुत ही नुकसान हुआ। उसका परिवार कष्ट में पड़ गया। जब अपने गलती समझी, शुद्ध सामग्री से पूजा की तो उसके व्यापार में उन्नति हुई। स्वामी जी बोले, क्रोध और अहंकार करना। सोमवार को क्रोध करना, अहंकार दिखाना भगवान शिव को रुष्ट करता है। शिव सरलता और धैर्य के प्रतीक है। अगर आप इस दिन क्रोध करते हो तो आपकी भक्ति का फल आपको नहीं मिलेगा। एक बार एक भक्त ने क्रोध में अपने पड़ोसी को अपमानित कर दिया। उस दिन भगवान शिव की पूजा की, लेकिन उसका मनोकामना पूरी नहीं हुई। बाद में उसने अपने क्रोध के लिए माफ़ी मांगी और विनम्रता से पूजा भी किया, तब जाकर उसे फल मिला। पांचवी गलती यह है कि जो कि दूसरों की निंदा करना। स्वामी जी ने गंभीर से कहा, सोमवार को दूसरों को निंदा करना, ईर्ष्या करना, उनकी भक्ति पर सवाल उठाना सबसे बड़ी गलत आदत है। यह आपको भगवान से दूर कर देता है। भगवान शिव हर जीव में बसते हैं। यदि आप किसी की निंदा करते हैं तो भगवान भी आपकी निंदा करने होते हैं। ऐसे ही बहुत से
अजीब-अजीब प्रश्न जो कि नहीं करने चाहिए। प्रातः काल स्नान करके शिवलिंग पर जल पत्र चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए, ओम नमः शिवाय का जाप करे, ज़रूरतमंद की मदद करे, अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, क्रोध, अहंकार और छल कपट से दूर रहे। अक्सर आप बोल रहे थे ना, जो कि आपके मन में ख्याल आया था कि हम तो निरंकारी में जाते हैं, लेकिन हम तो शिव को ये बात नहीं मानते। लेकिन आप जानकर हैरानी होगी, क्या आपको भी यही बात बताई जाती है ना कि हमें झूठ छल कपट नहीं बोलने चाहिए, हमें गलत काम नहीं करने चाहिए, हमें किसी पर रूठना नहीं चाहिए, हम किसी को ऐसे ऐसे नहीं करने चाहिए। अक्सर हमें निरंकारी सत्संग में ही सुनने को मिलता है साध संगत जी। ऐसे ही यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन है। इसलिए आप आखिर वीडियो में आपने सुना ही कि हर जीव में शिव का वास है। उसी प्रकार हमने भी सुना है कि सतगुरु हर इंसान के अंदर समाहित है। सच्चे मन से देखो तो उनके बिना एक पत्ता भी नहीं डोलता सत्संगा जी। सत्संगत जी, बार-बार विनती कर रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर करना न भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। सत्संगत जी।